हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी दिन के 12:30 बजे का टाइम है। तो मैं यहाँ बेडशीट मैंने इसी को नहीं ठीक किया था, तो मैं इसे अभी ठीक कर लेती हूँ। तो ज़्यादा होता नहीं है अंदर रहना, तो इसी वजह से फिर ऋषु को भी बाहर ही रेडी करती हूँ। अभी ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं है, जैसे ज़्यादा तेज़ ठंड नहीं है तो वह बाहर कर देती हूँ। तो इसी वजह से ये बेड पड़ा रहता है, तो मैंने अभी इसको बेडशीट ठीक कर देती हूँ और ये अच्छे से मैं सही कर लूँगी। और उसके बाद मैं करूँगी ऋषु की अलमारी की आज सेटिंग, क्योंकि इधर उधर सामान फैल जाता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं पहले बेड ठीक करती हूँ, उसके बाद मैं सामान निकालती हूँ, कपड़े। और क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं इकट्ठा, जब धुल के रख देते हैं और फोल्ड नहीं हो पाते हैं, तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है अलमारी। तो मैंने सोचा कि चलो आज टाइम है तो इसे मैं ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि काम अगर डला रहे तो और ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा काम। तो मैं सोचा कि चलो धीरे धीरे काम कर लेते हैं, इसे भी ठीक कर लेते हैं। और फिर उसके बाद विंटर वाले कपड़े भी निकलेंगे तो उन्हें भी रखने के लिए जगह चाहिए। तो मैं इसे अभी अच्छे से कर लेती हूँ, थोड़ा सा स्पेस भी रखूँगी, क्योंकि विंटर के जो कपड़े हैं तो वो भी रख जाएं। तो अभी ऋषु की पहले मैंने इसके जो बुक्स वगैरह हैं तो उसकी वो सही की, और उसके बाद मैं कपड़े सही इसके तय करके लगा देती हूँ। और सभी चीज़ें अगर अपनी जगह पे सेट हो जाएं तो वो अच्छे से फिर कपड़े भी बन जाते हैं। अगर मैसी हो जाए अलमारी तो बहुत ज़्यादा फैला फैला सामान लगता है, फिर ये लगेगा कि जगह है नहीं, कहाँ रखूँ क्या करूँ। और कोई भी चीज़ टाइम पे मिलती भी नहीं, क्योंकि स्कूल जाता है तो स्कूल जाते टाइम पे सुबह की इतनी ज़्यादा भड़बड़ हो जाती है, तो उसकी वजह से कोई भी सामान मिल नहीं सकता है। तो अगर सही से रखा हो उसकी जगह पे तो फिर ढूंढने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और तो इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं इसको यही काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। मैं कई बार कपड़े ढूंढती हूँ तो छोटे कपड़े गायब हो जाते हैं, तो इस तरह से होता है और जल्दी में फिर मिलते भी नहीं हैं। तो मैं इसके जो छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स हैं तो वो मैं इन बॉक्सों में रख देती हूँ, तो ये मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि पता भी होता है कि इस जगह मैंने रखे हैं तो तुरंत मिल जाते हैं। तो इनको मैं इन्हीं छोटे छोटे में रखती हूँ, और सॉक्स हो जाएं तो सॉक्स का मैं अलग कर देती हूँ। तो इस तरह से ना ढूंढने में सुबह के टाइम जो बिजी टाइम होता है ना, उनमें बहुत ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद जो और कपड़े रखे हुए थे फोल्ड करने के लिए, तो मैं उन्हें भी करने लगी, तो अपने सही से हो जाएंगे तो फिर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। और नहीं तो कहीं का भी सामान अगर फैलता है तो ये लगा रहेगा कि मैं इसको कब करूं ठीक, तो नहीं तो फिर कपड़े वगैरह मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ही रहती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इसको कर ही लेती हूँ। अभी ठंडा भी कम हो रहा है, तो इतना ज़्यादा तेज़ ठंडी नहीं हुई है। जब तेज़ ठंडी हो जाती है तो फिर कपड़े निकलते हैं, फिर रखने को जगह भी नहीं होती है। तो अभी कपड़े निकालने हैं तो मैं इनको पहले ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कपड़े निकालूंगी। तो हम लेडीजों के लिए एक एक काम फैला ही रहता है, अगर एक काम को कर लो तो दूसरा तैयार रहेगा। तो इस तरह से होता है कि इतना ज़्यादा बिजी का टाइम रहता है कि टाइम मिल ही नहीं सकता। अभी 12:30 बजे मैं फ्री हो गई थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं पहले ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रिशु को लाने का भी टाइम हो जाएगा। और फिर शाम को टाइम तो बिल्कुल फ्री मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऋषु को लाने के बाद उसको खिलाती पिलाती सुला देती हूँ, और फिर सुलाने के बाद जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं अपना काम करती हूँ। तो इसी वजह से फिर टाइम शाम के टाइम नहीं होता है। और जब सो के जागता है तो मैं होमवर्क वगैरह कराती हूँ, तो यही टाइम होता है मेरे पास फ्री, जब स्कूल चला जाता है उस टाइम। और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इतने ही टाइम में जो भी कुछ काम मेरे पेंडिंग के पड़े होते हैं तो मैं इन्हीं टाइम में कर लेती हूँ। और मैं रखती भी जा रही हूँ अपनों उनकी जगह पे कपड़े, क्योंकि इस तरह से ना फिर ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। और वैसे जो गर्म कपड़े हैं उनको मैंने ऋषु के तो कुछ कपड़े निकाल लिए हैं, अपने हस्बैंड के नहीं निकाले। तो मैं सोच रही कि इसके और भी कपड़े निकालने हैं। अभी तो मैंने थोड़े से कपड़े निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले हैं, तो उन्हीं के लिए मैं फिर जगह भी करनी ज़रूरी है।
को सही से करके रख देती हूँ और मैं सभी कपड़े अलग-अलग करके रखूँगी, क्योंकि जो वैसे टी-शर्ट वगैरह उनको मैं अलग फ़ोल्ड करती हूँ और जो वैसे ज़्यादा वैसे मोटे कपड़े होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ। और यहाँ लाइट भी चली गई थी, फिर दोबारा से आ गई, क्योंकि मैंने फिर छोड़ दिया था थोड़ा-सा, क्योंकि जब लाइट चली जाए तो अंधेरे में फिर करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ मैं धीरे-धीरे लगा देती हूँ सारे कपड़े, और जब अलमारी अच्छे से ठीक हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा स्पेस लगने लगता है कि अरे अब बहुत ज़्यादा जगह है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और रिशु आ जाए तब मुझसे ये काम नहीं होते हैं, क्योंकि फिर उसको भी साथ-साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो बच्चे भी ना एक कहीं एक कपड़ा फ़ोल्ड कर रहे हो तो दूसरा ख़राब करेंगे, तो इस टाइप से करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये जब घर नहीं होता है तो अभी मैं काम करती हूँ, क्योंकि होता है ना बच्चों के साथ में काम नहीं होता है। तो मैं इसे अभी काम जल्दी हो जाएगा, और जब रिशु घर पे होता है तो फिर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर बच्चों में एक काम करोगे दूसरा ख़राब कर देंगे, तो ये चीज़ें रहती हैं। और मैं अभी सभी मैं टाइम भी देखती जा रही हूँ और कपड़े भी जल्दी जल्दी मैं रखती जा रही, क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है पूरा। तो यहाँ फिर मैं चली गई थी स्कूल रिशु को लाने के लिए, क्योंकि इसकी हो जाती है जल्दी छुट्टी है, तो मैं फिर ले आई स्कूल से। अब मैंने उसके कपड़े वगैरह चेंज कराए और उसके बाद मैं खाना थोड़ा सा सेक लेती हूँ, क्योंकि कुछ खाएगा तो मैं अभी गरम खाना अगर मैं बना दूँ तो थोड़ा बहुत खा लेगा, और नहीं तो बच्चे ठंडी जब हम लोगों को नहीं अच्छी लगती है तो फिर बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती है, और फिर ठंडा मौसम होने लगे तो फिर ठंडी रोटी भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तभी सेक दूंगी। तो मैं अभी इसके लिए मैं सेक रही हूँ रोटी। तो ये थोड़ा बहुत अगर गरम रोटी मिल जाएगी तो थोड़ा थोड़ा सा खा लेता है, अगर ठंडी होगी तो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो इसी वजह से मैं अब आटा रख देती हूँ। तो जब ये आता है रिशु स्कूल से उसी टाइम मैं बनाती हूँ इसके लिए, तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है। और बच्चों को उनके हिसाब से फिर दे दो खाना, तो थोड़ा बहुत तो शुरू कर देते हैं खाने। और मैं भी खा लूँगी, मैं अपने लिए भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया था, तो इसकी वजह से, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये मेरे साथ ही खाना खाएगा, अकेले में खाता नहीं है, तो इसी वजह से मैं सुबह के टाइम ज़्यादातर मैं ब्रेकफास्ट ही करती हूँ। मैं खाना पूरा नहीं खाती हूँ, तो इतने टाइम ही मैं उसके साथ खाना खाती हूँ, क्योंकि अगर साथ में खाना खाते हो तो बच्चे भी सही से मन से खा लेते हैं, क्योंकि साथ में नहीं खाओगे अकेला बिठा दोगे तो खाना नहीं खाएगा। कि जैसे ही खुद के हाथ से तो खाता नहीं है, मैं ही खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं खाएगा अकेले में। अगर मैं खाऊंगी खाना तो साथ में खा लेगा, तो इसी वजह से फिर मैं सुबह के टाइम खाना नहीं खाती हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट ही कर लेती हूँ। अभी रोटियां तो सिक गई हैं, तो मैंने साथ साथ में अपना किचन भी सही कर दिया, क्योंकि तुरंत अगर वैसा ही फैला छोड़ दो फिर शाम को भी उतनी ही टेंशन हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको रख देती हूँ। अभी 2 रोटियां ही मैंने बनाई, तो उसमें बर्तन वगैरह गंदे हुए नहीं थे, तो मैंने अभी तो ये ऐसे ही रख दिए। और जो सुबह के मैंने धुल रखे थे, तो इसी वजह से अभी मैंने नहीं धुले और मैंने रख दिए। अब मैं लगा देती हूँ घी। तो घी के साथ गरम रोटी घी के साथ सही लगती है, तो अब मैं इसको खिला दूँगी। तो मैंने आलू भर के रोटी बना दी थी, क्योंकि इसको आलू के पराठे कम और आलू भरी हुई रोटी इसको ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोचा कि चलो मैं यही खाता है। अगर मैं इससे पूछती भी हूँ कि पराठा बना दूँ तो ये पराठा मना कर देता है, क्योंकि बच्चे डेली में स्कूल ले ही जाते हैं, तो फिर मन भी नहीं करता है बच्चों का खाने को ऑयली। तो फिर ये रोटी अच्छे से खा लेगा। तो मैं रोटी सेक ली थी आलू की, तो मैं इसी तरह से खिला देती हूँ, क्योंकि अभी मैं भी खा लूँगी, क्योंकि और बच्चों के लिए फिर सब्जी वगैरह तो इतनी खाते नहीं हैं। तो मैं सोचा कि चलो मैं सादा ही आलू की रोटी भर के बना देती हूँ इसके लिए। तो मैंने रिशु को खाना खिलाया, उसके बाद खिला खिलू के फिर मैंने उसको सुला दिया था।
तो फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। अभी सीधा शाम का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ चाय। तो हस्बैंड भी आने वाले थे तो मैं चाय बना लेती हूँ। और अभी मैंने थोड़ा ही चाय बनाया है क्योंकि रिशु को दूध देना है। अब वो कभी कभी जैसे चाय पिएगा तो फिर मैं बना लेती हूँ ज़्यादा, नहीं तो उसे ज़्यादा पसंद नहीं है चाय। तो हस्बैंड भी मना कर रहे थे क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि मैं पी के आया हूँ, तो मैंने अपने लिए ही चाय बनाई थी। फिर हम लोग आ गए नीचे और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट। तो मैं मार्केट कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है और इशू की मुझे स्कूल की बोतल लेनी है। तो अभी जो बोतल थी तो वो सिंपल वाली थी स्टील की, तो उसमें पानी गर्म नहीं रह पाता है, तो इसी वजह से मैं सोचा कि चलो इसको मैं हॉट कोल्ड वाली बोतल दे देती हूँ, तो उसमें फिर गर्म पानी बना रहेगा। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गर्म पानी रखना। तो अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि उसमें कभी ठंडा मौसम कभी गर्म मौसम, तो मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ताज़ा जैसा पानी रख देती हूँ तो वो फिर ठंडा हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इसकी बोतल भी ले आऊँगी, जा रही हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ चलिए हम लोग मार्केट के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट, मॉल है ये, तो यहीं से मैं अपना ग्रोसरी का सामान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं क्या लूँगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ मैं लेके वापस हो गई, अब मैं चलती हूँ घर के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।